a very good morning to everyone. Welcome to my YouTube channel Learner's Destination. I am Preeti Narwal, your maths teacher. As you know, हम क्लास 10th के लिए पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 4.3. कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके थे, कुछ क्वेश्चंस अभी बाकी हैं जो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे. हम इसकी वर्ड प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कशन कर रहे थे. क्वेश्चन नंबर 5 तक हम पढ़ चुके थे. आज हम क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से. क्या स्टेटमेंट है? द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड. इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड. एक रेक्टेंगुलर फील्ड मतलब एक रेक्टेंगुलर खेत की बात की गई है. रेक्टेंगुलर मतलब आयताकार, कुछ इस तरीके से. ये लेंथ, ये ब्रेड्थ, ठीक है, लंबाई चौड़ाई है. यहाँ पर क्या बोला गया है कि इसका जो डायगोनल है रेक्टेंगुलर फील्ड का वो क्या है? 60 मीटर मोर देन है शॉर्टर साइड से. शॉर्टर साइड से क्या है? बड़ा है 60 मीटर. डायगोनल क्या चीज होती है? ये होता है डायगोनल. मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर ABCD से बात करूं तो ये AC क्या है? डायगोनल है. ठीक है, क्या बोला गया है? इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड. तो सबसे पहले हमें जो चीज पूछी गई है वही हम सपोज करके चलते हैं. हमसे पूछी गई है इस फील्ड की साइड्स बतानी, मतलब ये हमें AB बतानी है, BC बतानी है. क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो BC AD के बराबर होगी, AB CD के बराबर होगी. अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी. हम मान लेते हैं ये शॉर्टर साइड है, ठीक है, इसका मतलब रेड. अगर हमने ये X मान ली, क्या बोला गया है? लॉन्गर साइड क्या है? 30 मीटर बड़ी है उससे. तो अगर ये X है तो ये हो जाएगी X प्लस 30. ठीक है. फिर बोला गया था डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड. शॉर्टर साइड से 60 मीटर ज्यादा है. तो अगर शॉर्टर साइड X है तो ये डायगोनल कितना हो जाएगा? X प्लस 60. ऐसे ही होगा. तो हम सपोज के लिए मान लेते हैं कि लेट शॉर्टर साइड हमारी कितनी है? X. लॉन्गर साइड क्या हो जाएगी? X प्लस 30 मीटर. डायगोनल क्या हो जाएगा? X प्लस 60 मीटर. अब अगर हम ध्यान से देखें इस ट्रायंगल को, ABC को, ये कैसी ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब एक समकोण त्रिभुज है. समकोण त्रिभुज है तो इसका मतलब हम पाइथागोरस थ्योरम इसके लिए यूज कर सकते हैं. क्या होती है हमारी पाइथागोरस थ्योरम? कि बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल होता है. दैट मीन्स आधार का स्क्वायर जमा में लंब का स्क्वायर इक्वल्स टू कर्ण का स्क्वायर. ठीक है. इसका मतलब अगर हम लिखना चाहें तो हम ये लिख सकते हैं कि AB का स्क्वायर प्लस में इस BC का स्क्वायर किसके स्क्वायर के इक्वल होगा? AC के स्क्वायर के इक्वल होगा. ये चीज हम लिख सकते हैं. AB हमारी कितनी है? X प्लस 30. BC हमारी कितनी है? ये X है तो ये भी X होगा. और AC हमारा कितना है? X प्लस 60. इसको हमें सोल्व करना है और इसको सोल्व करने से हमें मिलेगी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके. तो यहाँ तक एक बार दोबारा रिकैप से कर लेते हैं कि कैसे क्या किया था. सबसे पहले हमने शॉर्टर साइड मान ली X है तो लॉन्गर साइड से रिलेशन गिवन था कि वो उससे क्या है? 30 ज्यादा है. तो बड़ी साइड क्या हो जाएगी? X प्लस 30 हो जाएगी. डायगोनल मतलब इसकी बात की गई तो उसको क्या बोला गया? जो विकर्ण है कि वो कितना हो जाएगा? 60 ज्यादा है शॉर्टर साइड से. इसका मतलब अगर ये X थी तो ये X प्लस 60 हो जाएगी. उसके बाद हमने यूज की यहाँ पर इस ट्रायंगल ABC में पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है. यहाँ तक क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से. यहाँ पर X प्लस 30 का स्क्वायर तो A प्लस B के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा. जैसे ही क्या हो जाएगा? X का स्क्वायर प्लस में 30 का स्क्वायर प्लस में 30 इंटू 2 इंटू X, दैट मीन 60X प्लस में ये X स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ पर भी X का स्क्वायर प्लस में ये 60 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू 60 120X. ये होगा
ठीक है, या तो सारे टर्म्स को इस तरफ ले आओ या टर्म्स को उस तरफ लेके जाओ। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x², 30 का स्क्वायर, इसका मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं 3 इंटू 10 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 10 का स्क्वायर 100, तो 900 प्लस में ये 60x, जैसे इसको इस तरफ लाएंगे माइनस एक्स स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 इंटू 10 का स्क्वायर 100, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 3600, ये माइनस का 120x इक्वल्स टू 0। ठीक है, 2x² माइनस x² 60x माइनस के 120x माइनस के 60x 3600 माइनस के 3600 प्लस के 900, दैट मीन्स माइनस के 2700 इक्वल्स टू 0। तो अब हमें बनाने हैं इस इक्वेशन के, हम फैक्टर निकाल सकते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला से यूज करना चाहो तो क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज कर सकते हो, लेकिन क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या हो जाएगा, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा इसके लिए सोल्व करने में, क्योंकि टर्म्स बड़ी बड़ी हैं, तो मल्टीप्लिकेशन सोल्व करने में सोल्व कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। तो अगर फैक्टराइजेशन मेथड की बात करें तो हमें यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, ठीक है, और इसका मतलब दोनों फैक्टर्स कैसे होंगे, अपोजिट साइन के होंगे, एक पॉजिटिव होगा, एक ऐसा होगा नेगेटिव होगा। ठीक है, तो एक तरीके से 27 के फैक्टर कर लेते हैं, जिनको प्लस माइनस करने से 6 आए, तो 9 3 का 27 बहुत इजी है। माइनस, तो इसका मतलब जो बड़ा है 90 वाला वो हम लेंगे नेगेटिव, प्लस में 30x माइनस 2700 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x कॉमन निकलेगा तो x माइनस 90, यहाँ से प्लस 30 कॉमन निकला तो x माइनस 90 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में से x माइनस 90 ही बाहर आ गया, इंटू x प्लस 30 इक्वल्स टू 0। अब एक बार ये टर्म इक्वल्स टू 0, एक बार ये टर्म इक्वल टू 0, क्योंकि दो नंबर्स की प्रोडक्ट के 0 का मतलब है, गुणा का 0 का मतलब है कि या तो ये नंबर 0 होगा या ये 0 होगा। इसको जैसे ही x माइनस 90 इक्वल्स टू 0 रखा तो x की वैल्यू आ गई 90, x प्लस 30 को 0 के इक्वल रखा तो x की वैल्यू आ गई माइनस 30। अब हमें दो वैल्यूज मिल गई है, लेकिन इन दो वैल्यूज में से एक वैल्यू कैसी है, नेगेटिव है। अब अगर हम किसी भी जनरल अगर जगह की बात करें तो क्या हम साइड को नेगेटिव ले सकते हैं, नहीं ले सकते। ये तो नहीं, मान लो यही है, इसकी ये लेंथ है, क्या मैं इस लेंथ को नेगेटिव में लूंगी कि ये लेंथ नेगेटिव है, नहीं, तो हम इस वैल्यू को तो क्या कर देंगे, ड्रॉप, हम इस वैल्यू को कंसीडर नहीं करेंगे, हम लेंगे ये वैल्यू। ये किसके इक्वल थी, हमारी इस शॉर्टर साइड के इक्वल थी, तो x इक्वल्स टू 90 आ गया, x इक्वल्स टू 90, तो ये लॉन्गर साइड कितनी हो गई, 90 प्लस 30 दैट मीन्स 120 हो गई। तो हमें मिल गई हमारी साइड्स, एक कितनी मिल गई 90, एक मिल गई 120। यही हमारा क्वेश्चन था कि हमसे क्या पूछा गया था कि हमें फील्ड की क्या बतानी थी, साइड्स बतानी थी। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले तो हमने जो शॉर्टर साइड हमें गिवन बोला गया था वो कंसिडर की, जो रिलेशन हमें गिवन थे उसके अकॉर्डिंग हमने अलग अलग साइड्स निकाली। साइड्स निकालने के बाद हमने पाइथागोरस थ्योरम को यूज किया। पाइथागोरस थ्योरम को यूज करने के बाद आगे सिर्फ इसको सॉल्व किया है। दो वैल्यू मिली, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। नेगेटिव को हम छोड़ देंगे क्योंकि साइड्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो पॉजिटिव वैल्यू 90 कंसिडर की, छोटी वाली जो साइड है वो आ गई 90, बड़ी वाली साइड है वो कितनी आ गई 120 मीटर। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट रह जाए तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। चलिए स्टूडेंट, अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्या है इसकी स्टेटमेंट, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर इज 180, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, फाइंड द टू नंबर्स। हमसे दो नंबर्स के स्क्वायर की बात की गई है, उनका डिफरेंस गिवन है और दोनों में रिलेशन गिवन है। तो पहली बात है, एक नंबर बड़ा माना जाएगा, एक नंबर क्या माना जाएगा, छोटा माना जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि लेट स्मॉलर नंबर हमारा स्मॉलर नंबर हमने मान लिया हमारा x है, और जो लार्जर नंबर है वो हमने मान लिया y है। ठीक है, पहली कंडीशन क्या गिवन है, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर इज 180। अब ऑब्वियस है, अगर ये नंबर बड़ा है तो स्क्वायर भी इसी का बड़ा होगा। मान लीजिए एक नंबर 10 है, एक 12 है, तो 12 का स्क्वायर ही तो बड़ा होगा, दैट मीन्स इस y का स्क्वायर बड़ा होगा। तो हम क्या लिखेंगे पहली इक्वेशन तो कि y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है हमारा,
180 के, पहली कंडीशन। ठीक है, दूसरा क्या बोला गया था, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। स्मॉलर नंबर का स्क्वायर दैट मीन्स इज एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ये किसके इक्वल है, 8 टाइम्स लार्जर नंबर के। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब ये दोनों इक्वेशंस क्या हैं, दो वेरिएबल में है, लेकिन हमने क्या सीखा है अभी तक, एक सिंगल वेरिएबल की इक्वेशन को ही सॉल्व करना सीखा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को एक सिंगल वेरिएबल की इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ हमें एक्स स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ हमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू दिख रही है, हम ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो ये भी वाई में, ये भी वाई में, पूरी इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एक सिंगल वेरिएबल में। तो इक्वेशन क्या बन गई, वाई स्क्वायर माइनस 8y, इस 180 को हम जैसे इस तरफ लाएंगे कुछ इस तरीके से हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने के लिए फिर से वही हमें क्या करने पड़ेंगे, फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे। फैक्टर्स बना सकते हो आप, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला चाहो तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड भी यूज कर सकते हो, कोई भी इनमें से एक मेथड आप यूज कर सकते हो। अगर फैक्टर्स की बात करें, दोनों ही नेगेटिव है, इसका मतलब जो फैक्टर हमें मिलेंगे वो अपोजिट साइड के मिलेंगे, एक पॉजिटिव मिलेगा और एक कैसा मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। तो 180 के फैक्टर्स हमें बनाने पड़ेंगे। टू 90, 2 45, 3 15, 3 5, कुछ इस तरीके से। हमें चाहिए क्या कि डिफरेंस कैसा हो, 8 का डिफरेंस बने। तो यहाँ पर हम देखें तो 2 2 4, 4 3 12, यहाँ से 3 5 15, नहीं डिफरेंस नहीं बन रहा। अगर और फैक्टर्स हमने बनाना चाहे तो 2 2 4, यहाँ से 3 3 9, वो भी नहीं बन रहा हमारा। 2 2 4, 4 3 12, 12 3 36 इंटू 5, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो हमारे क्या फैक्टर्स बन सकते हैं इस 180 के, तो हमारे इसके फैक्टर क्या बन सकते हैं, 2 5 10, 2 3 6, 6 3 18, 18 और 10 बन रहे हमारे। इनका डिफरेंस भी कितना है, 8 है। ठीक है, तो यही हमारे क्या बनेंगे, इसके दो फैक्टर्स बनेंगे। तो हम नेगेटिव में बढ़ा लेंगे क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है यहाँ पर, प्लस में 10y माइनस 180 इक्वल्स टू 0। पहले में से हमने y कॉमन निकाला तो y माइनस 18 बचा, यहाँ से 10 बाहर निकाला फिर से y माइनस 18 बचा। अब इन दोनों में से y माइनस 18 ही बाहर निकलाएगा फैक्टर के तौर पर, यहाँ क्या बचेगा y प्लस 10 इक्वल्स टू 0। फिर से क्या, या तो ये 0 के इक्वल या ये 0 के इक्वल। अगर ये 0 के इक्वल होगा तो y इक्वल्स टू 18 हो जाएगा, अगर इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो y इक्वल्स टू माइनस 10 हो जाएगा। ठीक है, ये दो हुए। क्या बोला गया था, तो यहाँ से अगर कंसिडर करें, ये अगर लार्जर नंबर कितना है हमारा 18 है, तो हमें क्या निकालना है, अब स्मॉलर नंबर निकालना है। स्मॉलर नंबर का स्क्वायर क्या दे रखा था कि एक्स स्क्वायर किससे इक्वल था, 8 इंटू लार्जर नंबर का, ये कितना हो गया 144। ये किसका स्क्वायर रूट होगा, अगर इसका यहाँ से स्क्वायर रूट की निकालना चाहे तो 144 का स्क्वायर रूट दैट मीन्स प्लस माइनस 12। अब नेगेटिव नंबर तो हम नहीं लेंगे क्योंकि नेगेटिव में तो हम जहाँ जैसे ही नेगेटिव रखेंगे तो स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव तो नहीं हो सकती, तो इस वैल्यू को तो हम कर देंगे कैंसिल, क्योंकि अगर यहाँ रखते हैं तो माइनस 80, क्या माइनस 80 किसी का स्क्वायर बन सकता है, नहीं। स्क्वायर में पॉजिटिव वैल्यू होती है हमेशा। ठीक है, तो ये वैल्यू हमने हटा दी, क्या हुई 80। अब x की हमें दो वैल्यू मिली स्क्वायर रूट की वजह से, तो आपके पेयर भी दो बनेंगे, एक तो 18 और 12 बनेंगे, एक 18 और माइनस 12 बनेंगे। यही आपका फाइनल आंसर होगा जो आपसे पूछा गया था कि फाइंड द टू नंबर्स। एक बार दोबारा स्टडी कर लेते हैं कि क्या क्वेश्चन था। कि सबसे पहले हमसे बोला गया था कि उनके स्क्वायर के डिफरेंस का रिलेशन था, तो हमने वो y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 180 ले लिया। दूसरा बोला गया था कि जो छोटा नंबर है उसका स्क्वायर बड़े नंबर के 8 गुना होगा, तो 8 इंटू वाई वो चीज़ ले ली।
यहाँ से इस रिलेशन को इसमें यूज कर लिया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको फिर फैक्टर कर दिए, फैक्टर करने के बाद हमें बड़ा नंबर मिल गया, बड़े नंबर की वैल्यू को यूज करके हमने निकाल लिया छोटा नंबर। यहाँ आया स्क्वायर रूट, इसीलिए हमें वैल्यूज मिली 2। तो आपके जो नंबर्स बने वो बने 18 एंड 12 एंड 18 एंड -12। ओके, आई होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। स्टूडेंट अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट क्या है। ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है एक रेगुलर स्पीड, ये नहीं कि स्पीड बार बार चेंज हो रही है। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, इट वुड हैव टेकन 1 hour लेस फॉर द सेम जर्नी। क्या बोला गया, अगर स्पीड क्या होती है 5 किलोमीटर पर आवर से और ज्यादा, मतलब 5 किलोमीटर स्पीड अगर बढ़ा दी जाती तो वो 1 घंटा कम लेती है अपनी जर्नी के लिए। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, हमें ट्रेन की स्पीड ही निकालनी है। तो सबसे पहले जो चीज निकालनी है वही हम सपोज करके चलते हैं। तो हम मान लेते हैं कि लेट जो स्पीड है ट्रेन की वो कितनी है, x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, दूसरी चीज अब हम क्या बोलेगा है, डिस्टेंस आपका कितना था, डिस्टेंस है आपका 360 किलोमीटर। और हमारा रिलेशन क्या होता है, डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, स्पीड इनटू टाइम के इक्वल होता है। तो अगर हम टाइम की बात करें यहाँ से तो वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, दैट मीन्स 360 बाय x, ये हो गया हमारा टाइम। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला गया, अगर स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा होती, इसका मतलब x की जगह क्या होती, x प्लस 5, तो उसको टाइम कितना लगता, कम लगता, 1 घंटा कम लगता। पहले उसको टाइम लग रहा था इतना, अब उसको टाइम कितना लगेगा, 360 बाई एक्स माइनस 1, कितने घंटे लगेंगे। और फिर से स्पीड और टाइम की मल्टीप्लाई किसके इक्वल होनी चाहिए, डिस्टेंस के, क्योंकि जो उसको ट्रेवल करना था, जो डिस्टेंस था वो तो फिक्स है ना, ये तो नहीं कि टाइम घट गया तो डिस्टेंस भी घट गया, नहीं। हमने क्या किया है, स्पीड को बढ़ाया है, टाइम घट गया है, लेकिन डिस्टेंस क्या रहा, वही रहा। तो फिर से हमने क्या यूज किया कि स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस के बराबर। इसको हमें क्या करना है, अब सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए x प्लस 5, यहाँ एलसीएम लेंगे तो 360 माइनस एक्स अपॉन एक्स इक्वल्स टू 360। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे, तो यहाँ होगा x प्लस 5 इंटू 360 माइनस एक्स, और इस x की मल्टीप्लाई हो जाएगी इस तरफ, क्या हो जाएगा 360x। इसकी जैसे ही अंदर मल्टीप्लाई होगी तो 360x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू 36, तो 5 0 0 5 6 30 5 3 ये हो गया 1800 माइनस का 5x। इस 360 को किस तरफ ले आएंगे, इस तरफ। ठीक है, यहाँ से ये 360x है, यहाँ पर भी 360x है, ये तो क्या हो जाएगा एक दूसरे से कैंसिल आउट। इसको उस तरफ लेके जाओगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस के 1800 इक्वल्स टू 0। अब इसके हमें क्या बनाने हैं, फैक्टर। ठीक है, अब हमें कुछ इस तरीके से फैक्टर चाहिए कि उनका जो डिफरेंस है वो तो कितना बचे, -5, और क्योंकि दोनों ही फैक्टर्स हमारे नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब हमें क्या से मिलेंगे, अपोजिट साइन के क्या मिलेंगे, हमें फैक्टर्स मिलेंगे। मल्टीप्लाई तो होनी चाहिए 1800 के इक्वल और डिफरेंस होना चाहिए -5 के इक्वल। इस तरीके के हमें क्या निकालने पड़ेंगे, इसके फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो क्या फैक्टर्स बन सकते हैं हमारे इसके, इस अगर हम 1800 की बात करें तो 2 3 लेंगे तो 600, फिर से 3 200 200 3 3 9 9 2 18 18 2 36 36 और 50 नहीं, डिफरेंस -5 नहीं आया। और क्या फैक्टर बन सकते हैं हमारे इसके, बन सकते हैं
अगर इसको आगे लेके जाए तो 2 25 क्या हो सकता है, 3 3 ज़ा 9 9 2 ज़ा 18 18 2 ज़ा 36 36 2 ज़ा 72, नहीं बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा। 25 2 ज़ा 50 और यहाँ से 36, वो भी पॉसिबल नहीं है। इस 18 के और क्या हो सकते हैं हमारे, आगे अगर इसको लेके जाएंगे तो 5 5 5 5 ज़ा 25 नहीं, 5 3 ज़ा 15 3 ज़ा 20 45 45 और 40 ये पॉसिबल है, ठीक है। तो 45 और 40 इनका डिफरेंस भी कितना है, -5। हमें माइनस का है तो इसका मतलब इसको नेगेटिव लेना पड़ेगा और इसको पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, x² -50 सॉरी -45 -45x प्लस 40x माइनस 1800 इक्वल्स टू 0। यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, x बचा x माइनस 45। यहाँ से भी क्या निकलेगा हमारा, -40 क्या बचा, x माइनस 45 इक्वल्स टू 0। अब x माइनस 45 एंड x माइनस 40 ये दो फैक्टर्स हमारे बन गए, सॉरी प्लस 45। अब या तो ये 0 के इक्वल होगा या ये 0 के इक्वल, तो x माइनस 45 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू आ गई 45, इसको 0 रखने पर। इसको 0 रखेंगे तो x प्लस 40 इक्वल्स टू 0, इसका मतलब x की वैल्यू आ गई -40। x हमने क्या मानी थी शुरू से ही, ट्रेन की स्पीड मानी थी। क्या किसी ट्रेन की स्पीड नेगेटिव हो सकती है? किसी भी चीज की स्पीड, सिर्फ ट्रेन की नहीं, हम जनरल अगर लेके चले तो किसी भी चीज की स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती। तो हम क्या वैल्यू कंसीडर करेंगे, 45। हमसे पूछा क्या गया था, स्पीड ऑफ द ट्रेन, वो हमारी निकल गई 45। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने क्या यूज किया, एक तो जो कंडीशन हमें गिवन थी उसके अकॉर्डिंग हमने स्पीड सपोज की, उसके बाद क्या यूज किया हमने, डिस्टेंस का रिलेशन यूज किया स्पीड और टाइम के साथ। क्या होता है हमारा डिस्टेंस से, स्पीड इनटू में टाइम। इसी रिलेशन को यूज करके हमने क्या बनाई, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई, ठीक है। पहले हमने टाइम निकाला डिस्टेंस और स्पीड को यूज करके 360/x, फिर हमने दोबारा इसी रिलेशन को यूज किया, उससे हमें मिली क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमने क्या किए, फैक्टर किए और हमारा आंसर आ गया लास्ट में 45। ओके, आई होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आज हमने क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 डिस्कस किए हैं। यहाँ तक अच्छे से पढ़िएगा, अगर कोई डाउट रह जाए तो कमेंट में पूछिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि टाइम टू टाइम आपको ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।